हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश फिजिक्स मेंटर। आज हम कार्य ऊर्जा शक्ति का पार्ट नंबर 3 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ऊर्जा और संवेग के उदाहरण पढ़ने वाले हैं। आपको बताया गया था आज न्यूमेरिकल कवर करेंगे। वीडियोस को साथ साथ देखते रहें और ऐप को डाउनलोड कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, कहीं नहीं। चलो ठीक बात है। बोला है एक बल 30 ग्राम के ऐसे कण पर लगा है, कैसे पे, जिसकी स्थिति समय के फलन के रूप में x बराबर में 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब, x बराबर में 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। बोला है जहां x मीटर में है तथा t सेकंड में है। पहले 4 सेकंड में किया गया कार्य की बताइए। क्या पूछा है सर, समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई x क्या है, स्थिति है, सही चर्चा है। बोलना क्या चाह रहा है, पहले 4 सेकंड मतलब 0 से 4 सेकंड के बीच में जो भी चर्चा वाद विवाद हुआ है वो बता दीजिए। सर वो तो ठीक बात है, पर वर्क कैसे निकालेंगे? अरे वर्क नहीं, थ्योरम बताया नहीं था क्या? W बराबर में क्या था, W बराबर में था हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। हाँ या ना? दिखना ही बंद हो गया सर हमें तो। काहे इतना बढ़िया सवाल दे दिया। अरे एनडी में पूछते हैं लाला। चलो ठीक है, ऐसी बात है तो कैसी बात है, उतार लेंगे इसको। आ जाओ। सबसे पहले क्या करना है, सवाल देखना है। अच्छा, इसकी वेलोसिटी फाइंड कीजिए। मतलब dx अपॉन dt कैसी है ct। आओ, लिखा है 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर। सही चर्चा है। पहले अगर वैल्यू 0 पे चेक करनी है तो v की वैल्यू 0 पे, एट t बराबर 0 पे, मतलब v 0 पे क्या, v मतलब t बराबर 0 पे v 0 की वैल्यू क्या आएगी? खपच खपच वैल्यू आएगी 3। बड़ी ही नाइंसाफी होगी। अगर t का टर्म 0 ना, काय दिक्कत कर रहे हो यार? नहीं, अरे मानना पड़ेगा रे यार। आ जाओ। अब हमने करना है v बराबर, ओहो, t बराबर 4 सेकेंड पर v 4 की वैल्यू आएगी 3 8 चौक 32 प्लस 3 16। v 4 की वैल्यू आएगी 3 32 48 हैं। ये कितना आएगा, 48 में से 32 गया 16, 16 और 3 19। v4 की वैल्यू कितनी आई, 19। अब मीटर पर सेकंड लगा देना, क्या दिक्कत है? अब तो कुछ भी नहीं है। अब काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। कैसे लगाएं, ऐसे लगाओ। आओ, W बराबर में होता है हाफ mv4 स्क्वायर माइनस हाफ mv0 स्क्वायर। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल की बात करना स्टार्ट, हर बार यही बात करते हैं, क्या दिक्कत कर रहे हो? 1/2 m/2 को हमने ले लिया, v4 का स्क्वायर माइनस v0 का स्क्वायर। अच्छा, v4 की वैल्यू कितनी आई है, 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। m की वैल्यू कितनी है, 30 इंटू 10 की पावर माइनस 30, 3 लिख सकता हूँ, अपॉन 2, 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। एक मिनट चेक कर लो, 30 ग्राम ही दिए किलोग्राम दिए? हाँ, ग्राम में ही दिया ना। काट पीट के जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 5.28 जूल, जूली बर्फी। सही चर्चा है। ऑप्शन आ रहा है क्या? पहला हमारा ऑप्शन। कैसी बातें करते हो, बढ़िया बातें करते हैं। कैसे पढ़ते हो, बढ़िया पढ़ते हैं। सही चर्चा है, वाकिफ है, मानते हो मानना पड़ेगा। चलो ठीक बात है, आगे चलें। चलो अगला प्रश्न। जब एक व्यक्ति, इंपॉर्टेंट है, जब एक व्यक्ति अपनी चाल 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाता है तब उसकी गति जो है दोगुनी हो जाती है। चलो छोटा कर दूं, व्यक्ति का वास्तविक चाल क्या होगा, मतलब v पूछना चाह रहा है। आ जाओ जी। हाँ देखो, हम जानते हैं इनिशियल की, अरे यार क्या हो रहा है यार, आज तो यार इनिशियल की बात करना चाह रहे हैं तो वैल्यू होती है हाफ mv स्क्वायर। अरे बेटा, काइनेटिक गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं ना, देखिए ना। चलो ठीक बात है। वो बोलना चाह रहा है
कि अपनी चाल 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाता है तो उसकी गति जो है दुगनी हो जाती है। तो अगर मैं ये लिख दूं तो चलेगा क्या? अपनी चाल को बढ़ाता है तब उसकी गति ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। सही चर्चा है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, इसको 2e लिख सकते हैं, इसको हटा दो, मैं पजल मत हो इसको। मतलब कहने का मतलब 2ei कर दो सीधा, बराबर में हाफ mv+2 हो जाएगा जी। समझो वापिस, मैं वो पजल हो जाओगे उसमें तुम। अगर वो अपनी गतिज ऊर्जा को दुगनी करता है, गतिज ऊर्जा को दुगनी करता है तो उसकी चाल में 2 ऐड करना पड़ेगा। बोला ना चाल बढ़ाता है। वापिस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv²। जब गतिज ऊर्जा को दुगनी करेंगे तो चाल भी क्या हो जाएगी? 2+ हो जाएगी। दुगनी नहीं बोला, बढ़ाता है। चलो ठीक है, 2 × 1/2 mv² mv+2 का होल स्क्वायर। मर गया। वैल्यू क्या आएगी जी? वैल्यू आएगी 2v² बराबर में v+2 का होल स्क्वायर। खोलो, 2v² बराबर में आएगा v² + 4 + 2v। ले आओ इधर, श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा भाई। ये आएगा v² 4 + 2v। अगर मैं बोलूं v² - 4 v² - 2v - 4 बराबर में 0। वाकिफ तरीके से मानते हो क्या? ऐसा आंसर में दिया हुआ है क्या? नहीं दिया, तो मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। कैसे करोगे? हाथ से करेंगे। आ जाओ श्रीधराचार्य। विधि नियम जो लिखना लिख दो, निधि नहीं विधि। आ जाओ, क्या आएगा? v बराबर में क्या आएगा बेटा? -b। एक सेकंड रुकना, कुछ लोचा किया। सर लोचा तो दिख गया। 2 का यहाँ पे 4 भी आएगा, यहाँ पे भी 4 भी आएगा। माफी चाहते हैं। v² + 4 + 2 × 2 × v 4v -b माइनस प्लस हो जाएगा, +- b² 16 -4 a की वैल्यू कितनी है? 1, c की वैल्यू कितनी है? -4, प्लस का आ जाएगा भाई, अपॉन में 2 a की वैल्यू कितनी है? 1। v बराबर में आ जाएगा 4 ± 16 + 16 अपॉन में 2। v बराबर में आ जाएगा 4 ± 32 की बात करेगा अपॉन 2 की बात करेगा। इसको खोल के लिखता हूं मैं, 8 चौक 32 और अपॉन में 2। इसको और खोल रहा हूं भाई मैं। अरे क्या कर रहे हो ऐसे तुम? 4 + 4 × 2 × 4 2। वैल्यू कितनी आएगी? 4 + 4 बार आ जाएगा, √2 अपॉन में 2। यहाँ से क्या आएगा? अरे पूरा बता रहा हूँ भाई बच्चों की तरह। 4 1 + √2 अपॉन में 2 5 2 आएगा। वैल्यू आएगा 2 1 + √2। हमारा ये आंसर ऐसा होना चाहिए। आंसर 2 + 1 + अरे कहाँ गया भाई? 2 1 + √2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अच्छा था, बोला था तुम्हें, इंपॉर्टेंट डालो। अरे ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना, वो आने की संभावना पूर्णता रहती है। देखिए समझिए क्या बोला गया है कि एक बॉडी बोला है, वस्तु, व्यक्ति, एक व्यक्ति जो है उसकी गतिज ऊर्जा, मतलब उसकी चाल को अगर 2 बढ़ाते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है? दुगनी हो जाती है। तो पूछा गया है उसकी वास्तविक चाल क्या होगी। समझिए इस चीज को, बहुत सिंपल सी चीज है। पहले स्टार्टिंग में उसकी गतिज ऊर्जा क्या है? हाफ mv² है। जब उसकी चाल को हमने 2 बढ़ाया, चाल इसमें कौन सी है? v तो है। चाल को हमने 2 बढ़ाया तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? दुगनी होगी। अब इसको आप ei ले लो, इसको ef ले लो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब क्या है? ef की वैल्यू ट्वाइस ऑफ ei है। समझो, मैंने उल्टा लिख दिया था, तरीका वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2ei आ जाएगा, मतलब फाइनल वाली जो है तो ट्वाइस ऑफ है। हमने यहाँ भी तो बढ़ोतरी करी है, सही चर्चा है। अच्छा, जो ei की वैल्यू है वो कितनी है? हाफ mv² रख दिया वैल्यू, हाफ में कट कर दिया। अच्छा,
वैल्यू काट पीट के बाद, यहाँ गलती हो गई थी हमसे, माफी चाहते हैं। 2v² प्लस v प्लस 2 का होल स्क्वायर, v² प्लस 4 प्लस 4v की बात करेंगे, यहाँ माने जाएगा तो कितना आएगा v² प्लस v² बराबर में 4 प्लस 2v, v² माइनस 4v, ऊपर नहीं लिखा, माइनस 4v माइनस 4 बराबर 0, सीधे आचार्य विधि लगा दी तो क्या आएगा v माइनस b, फॉर्मूला लिख दूं क्या, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a की बात करेंगे, ठीक है। तो 4 प्लस माइनस b² 16 माइनस 4 4ac की वैल्यू कितनी है, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c, ठीक है। तो वैल्यू अपॉन में 2a की बात करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 1, काटा पीटा किया, ये पूरा इतना खोल के बताया है जैसे पहली क्लास के बच्चों को बताते हैं, काटा 4 निकाला, वैल्यू कितना आया 2 1 प्लस √2, ऑप्शन नंबर बी, यस यू आर राइट, सही चर्चा। चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, एक 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद को 14 मीटर सेकंड की प्रारंभिक चाल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, तथा यह महत्तम ऊंचाई 8 मीटर पर सेकंड प्राप्त करता है। अरे भाई समझो इस चीज को, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है हमारा। अच्छा, जब प्रक्षेपीय गति की बात करी थी उसमें हमने मैक्सिमम ऊंचाई की बात करनी स्टार्ट की थी, महत्तम ऊंचाई की बात करनी स्टार्ट की, हाँ या ना, सही चर्चा है। ऊपर की ओर जाती गेंद पर वायु की शक्ति द्वारा किए गए कार्य की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं हम, मतलब अब ऊपर जा रही है, बोल ऊपर जा रही है, कार्य का मतलब, शक्ति का मतलब ऊपर कितनी गई है, और ऊपर जाने के लिए हमें पता है हम एक ही चीज को यूज करते हैं, किसको, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। चलो ठीक है, अरे ऊर्जा की बात करें भाई, क्यों क्यों क्यों, अच्छा माफी चाहते हैं भाई, आ जाओ। m कितना है 0.5, पहले हम निकालते हैं महत्तम ऊंचाई की बात करते हैं, h बराबर में u² अपॉन में 2g, क्या था u² sin² थीटा अपॉन में 2g, जहां ऊंचाई की बात चली है वहां हर जगह स्क्वायर आएगा, बताया था ये बात। अच्छा, u की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले समझिए, गेंद को 14 मीटर पर सेकंड से प्रारंभिक चाल से ऊपर फेंका जाता है, ठीक है, और 8 मीटर वो क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो हम बोलेंगे हमारा जो वैल्यू है वो है 14 इंटू 14 और 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 9.8, सही चर्चा है, मर गया, ये आएगा 7, ये काटो तुम 2 से, ये आएगा 49, ये आएगा 7, ये आएगा 7, ये आएगा 7, मर गया, वैल्यू आएगा 10, h का वैल्यू कितना है हमारा 10। अच्छा, पूछा है कि वायु शक्ति द्वारा किया गया कार्य की बात कर रहा है, तो कार्य जो किया गया कार्य होगा जो हमारा वो होगा mg h2 माइनस h1, h2 कितना है हमारा 10 और h1 कितना है 8, h1 इंटू h2 ऐसे लिखो, सीधा लिख दो, चलो m की वैल्यू कितनी है, सीधा लिख रहा हूं मैं, फॉर्मूला बता दिया, 0.5, g कितना है 98 और 10 माइनस 2, 10 माइनस 8 कितना आएगा 2, नहीं समझे, हमारी महत्तम ऊंचाई कितनी है 10 और वो बोल रहा है 8 मीटर तक प्राप्त करता है, 10 माइनस 2 कर देंगे तो ये आएगा, हटाया, ये लगाया 100, ये लगाया 20 आया, ये लगाया 10, वैल्यू आएगा 9.8, आंसर नंबर 4। वापिस आओ, बोला गया है 1 किग्रा 0.5 किग्रा की गेंद है, गेंद को 14 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक चाल से ऊपर फेंका गया है, मतलब u जो है उसका 14 है, बोल रहा है कि महत्तम ऊंचाई 8 मीटर सेकंड प्राप्त कर लेता है, तो एक्चुअली महत्तम ऊंचाई कितनी है 10 प्राप्त करनी चाहिए, तो हमारी जो वायु की शक्ति जो उसने कार्य किया उसकी बात कर रहा है, मतलब ऊपर फेंका है तो वायु के विरुद्ध कार्य करेगा तभी तो ऊपर जाएगा ना भाई, तो उसके लिए वैल्यू कितनी आई है 9.8, ऑप्शन नंबर डी। बोला है एक पिंड निर्वात में कुल गुरुत्व के अधीन स्वतंत्र गिर रहा है, इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशि अचर रहती है। जब भी कोई पिंड गिरता है उसके साथ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बात करते हैं, जब ऊपर जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी, फिर नीचे गिरता है गतिज ऊर्जा, तो दोनों आ रही हैं, तो अचर क्या रहेगा, कुल यांत्रिक ऊर्जा की बात करना प्रारंभ करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बताया भी हुआ आपको मैंने। अगला, एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यदि कार का द्रव्यमान 950 किलोग्राम है, गतिज ऊर्जा क्या होगी। आ जाओ जी, सबसे पहले दुविधा का विषय क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा की बात करते हैं।
जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो हमें उसे 5/18 में काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें वैल्यू मिलेगी मीटर पर सेकंड में। आपकी इच्छा है तो 1000/3600 कर लो, कट जाएगा, ये 2 5 10, 2 18 36, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द्रव्यमान दिया है, ऊर्जा पूछी है, काइनेटिक एनर्जी मतलब 1/2 mv² की बात करना प्रारंभ करोगे तो क्या लिखोगे, 1/2 m कितना है 950 है ना भाई, इंटू v कितना है 100 5/18 5/18, वैल्यू जो आएगा आपका आएगा 0.367 मेगा जूल। अब इसको काट पीट करेंगे तो बहुत दुविधा हो जाएगी जी हमारे लिए। ऑप्शन नंबर पहला, आसान चीज़ है तो सीधा ही क्वेश्चन है। दो द्रव्यमान 1/4 ग्राम है जी, अरे भाई रुक जा रे, क्यों कर रहा है, 4 ग्राम, समान गति ऊर्जा चल रही है, इनके रेखीय संवेगों का अनुपात क्या होगा। बताओ जी, रेखीय संवेग और गति ऊर्जा में क्या संबंध होता है। करवाया नहीं, ऐसा तो बोल नहीं सकते ना भाई। अरे सर जी क्या बातें करते हो, आ जाओ। तो के ई बराबर की बात करेंगे तो हम लिखते हैं संवेग के रूप में p²/2m की बात करते हैं, तो मतलब 2m के बराबर में आएगा जी p², यानी कि p बराबर में आएगा रूट में 2m के। वाकिफ तरीके से मानना पड़ेगा जी। अगर दो संवेग दी हैं और गति ऊर्जा की क्या, देखो अरे भाई क्या कर रहा है, गति ऊर्जा की क्या है, समान है, और 1 और 4 दी हैं, आ जाओ, तो वैल्यू आएगी जी p1/p2 रूट में 2m k1 2m k2, पर हम जानते हैं k1 बराबर में k2 है तो मर जाएंगे, 2 और 2 बराबर ही हैं, तो रेशियो आएगा p1/p2 बराबर में 1/4, यानी कि 1/2 की बात करना प्रारंभ करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कुछ भी नहीं किया जी, देखो आपको रेशियो दिए हुए थे, p²/2m की बात करना प्रारंभ की है और बोला गया है कि संवेगों के अनुपात। अगर आपसे पूछता अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग का अनुपात पूछता तो 2:1 आंसर आना स्टार्ट हो जाता। गति ऊर्जा तथा रेखीय समय में संबंध सत्य है, k = p²/2, अभी बता के हैं जी, ऑप्शन नंबर सी। अरे अभी तो बताया लास्ट पार्ट में। यदि किसी पिंड या वस्तु की गति ऊर्जा ना हो तो संवेग क्या होगा, 0 होगा। कैसे सर, k बराबर में होता है p²/2m। बोला गया है वस्तु की गति ऊर्जा क्या है, ना हो, मतलब 0 की बात करना चाह रहा है, तो p²/2m मतलब p बराबर में 0, संवेग 0 होगा जी। यदि एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाने वाले द्रव का द्रव्यमान एकांक हो, मतलब एक की बात कर रहा है, m1 और m2 की वैल्यू क्या है 1 है, तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, मतलब फॉर्म क्या होती है g m1 m2 अपॉन में r की बात करते हैं बराबर में u होता है, इन दोनों की वैल्यू क्या है 1 रख दी, तो वैल्यू आएगी -g/r। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो ठीक बात है, इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं समझ कर रहे हो, बढ़िया तरीके से काम कर रहे हो और घर वालों की बराबर बात मान रहे हो। तो यहीं तक था लेक्चर। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।